नमस्कार समन्या, मैं છું प्रदीप पोखरियाल। और अभी कुछ दिन पहले हमें श्री बद्रीनाथ धाम जाने का मौका मिला, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन कराए जाएं। तो आइए चलते हैं। अभी बजे हैं सुबह के 4 और हम हैं देहरादून के पैसिफिक गोल्फ एस्टेट में हमारे भाई साहब के पास, और यहाँ से हम लोग अपनी यात्रा शुरू करेंगे बद्रीनाथ की। तो जैसे जैसा आगे होता रहेगा, जैसे जैसे जहाँ जहाँ हम पहुँचते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। हमारी सवारी आ गई है और अब हम चलते हैं। देहरादून से ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर होते हुए ये रूट सीधा बद्रीनाथ की तरफ जाता है। नमस्कार दोस्तों, सुबह के 6 बजे हैं और हम लोग पहुँचे हैं शिवपुरी, और ऋषिकेश क्रॉस कर लिया है, शिवपुरी पहुँच गए हैं, बद्रीनाथ की यात्रा पर निकल पड़े हैं। समय हो गया है 7:15 और हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग में आप मेरे नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको संगम दिख जाएगा नीचे। हाँ, ये देखिए, ये है देवप्रयाग में संगम। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और यहीं से गंगा की शुरुआत होती है। श्रीनगर पहुंच गए हम। थोड़ा फ्रूट्स ले लेते हैं रास्ते के लिए। अभी हम लोग श्रीनगर से थोड़ा सा आगे आ गए हैं और एक ब्रेक लिया है जर्नी में। हम लोग पहुंचे हैं सम्राट रिजॉर्ट एडवेंचर पार्क। यात्रा के बीच में ये एक बहुत अच्छी सी जगह है जहाँ पर अपना लंच या डिनर प्लान कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर वॉशरूम्स हैं जो कि काफ़ी क्लीन है, तो वो भी एक बहुत अच्छा एडेड एडवांटेज है। बद्रीनाथ जी के रास्ते में आपको कई प्रयाग मिलेंगे। उसमें रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग और नंदप्रयाग बहुत ही प्रमुख हैं। जैसे जैसे आप जोशीमठ की तरफ बढ़ते जाएंगे, रास्ता थोड़ा सकरा और कठिन होता जाएगा, मगर ऑल वेदर रोड भी बन रही है, तो इसलिए जल्द ही इस रोड का काम भी पूरा हो जाएगा। तब इस रोड पे आप हर मौसम पे जा पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि मार्ग सकरा होने की वजह से और सैलानियों की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें भी ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ा, लेकिन आप उस समय को भी सुंदर वातावरण और सुंदर सुंदर पहाड़ और घाटियों को देखने में व्यतीत कर सकते हैं। पूरे रास्ते में अलकनंदा नदी आपके साथ साथ चलती है और आपका साथ कभी नहीं छोड़ती है। ये है बद्रीनाथ की पार्किंग और इसके चारों तरफ मनोरम दृश्य और साथ में ही कई छोटी बड़ी दुकानें। बद्रीनाथ बाज़ार से ही आप श्री बद्रीनाथ जी का द्वार यहाँ से देख सकते हैं। और आप देखिए, बद्रीनाथ जी के द्वार में काफ़ी श्रद्धालुओं की एक लंबी लाइन लगी हुई है। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की वजह से तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ पर श्रद्धालुओं की लग गई थी दर्शन हेतु।
और ये है बद्रीनाथ का मुख्य बाज़ार, जहाँ पर गर्म कपड़े और ज़रूरत का सारा सामान, खाने पीने की दुकानें आदि हैं, जहाँ पर सैलानी और श्रद्धालु आके अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं। बद्रीनाथ धाम के मुख्य बाज़ार के पास में ही हमारा गेस्ट हाउस था, जो कि ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में था। और ये है हमारा गेस्ट हाउस जलाराम आश्रम। यहाँ पर हमें श्री रामानुज आचार्य जी के बारे में भी जानने का मौका मिला, जो कि सनातन धर्म के एक प्रमुख गुरुओं में से एक हैं और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। अलकनंदा नदी का प्रमुख उद्गम स्थल श्री बद्रीनाथ धाम के थोड़ा आगे ही है, इसलिए अलकनंदा नदी का वेग आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही तेज़ है। इसके आसपास में अगर आप देखेंगे तो पहाड़ों में आपको अभी भी थोड़ी बर्फ़ दिख जाएगी। अभी धाम के द्वार खुले हुए हैं। ये यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर मान्यता है कि काल नेमी नामक राक्षस जो रावण ने भेजा था हनुमान जी को संजीवनी बूटी ना लाने देने के लिए, उसका वध हनुमान जी ने यहाँ पर किया था। तो उनके लिए यहाँ पर एक हनुमान जी का बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया है। अलकनंदा नदी के तट पे ही ये एक जगह हमने देखी, इसका नाम है लीला ढुंगी। कहा जाता है श्री बद्रीनाथ जी का जन्म यहीं पर हुआ था। किंवदंती के अनुसार शंकर पार्वती जब यहाँ आए तो उन्हें एक बालक मिला जो कि अभूतपूर्व था। और हम पहुँच गए हैं बद्रीनाथ मंदिर के पीछे पुराने बाजार में। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। अन्य धामों के नाम श्री जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारकाधीश हैं। मंदिर के आंगन में आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की मूर्ति और अन्य भवन आदि बने हुए हैं। तो ये थी हमारी यात्रा श्री बद्रीनाथ जी धाम की। आशा करता हूँ आपको यात्रा का वृतांत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। अगले दिन हम लोग भारत के आखिरी गांव माणा गए थे, उसका वृतांत मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगा। तब तक जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।